नमस्कार दोस्तों, इनसाइड गुरु के चैनल में अक्षय आप लोग का स्वागत करता हूं। आज बीपीएससी के स्टैटिस्टिक्स सेक्शन के लिए 56-59 का लास्ट क्वेश्चन अर्थात 12वां क्वेश्चन मैं लाया हूं, ठीक ना। तो देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, चूँकि इस मेथड पे चूँकि ये जो आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन को ये कंपनी बेस्ड क्वेश्चन है और आय व्यय पे आधारित हम इससे पहले एक क्वेश्चन में बता चुका हूँ। तो अगर उसकी प्रैक्टिस आप भली भांति और बेहतर ढंग से किए होंगे तो निश्चित रूप से ये क्वेश्चन बहुत आपको आसान लगेगा, ठीक। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को पहले एक बार देख लेते हैं कि इसमें दिया क्या क्या है, ठीक। तो इसमें अगर देखेंगे गौर से, थोड़ा सा हम इसको जूम करके आपको दिखा दें। इसमें देखा जाए तो 3 कंपनी है। एक सर्किल जो आपको दिख रहा है वो कंपनी ए है, फिर डायमंड जो है आपका कंपनी बी है और ये स्टार मार्क जो है कंपनी सी है। सभी का वैल्यू दिया गया है और स्पष्ट वैल्यू दिया गया है, आपको पढ़ने में कहीं दिक्कत भी नहीं होगी। जैसे कि हम जैसे कंपनी ए के लिए पढ़ेंगे तो कंपनी ए जो है यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक ना। तो इसको जब स्टार्ट करेंगे तो 2006 में कंपनी ए की वैल्यू कितना है, 100 लाख। लाख में चूँकि राशि जो है वाई एक्सिस पे दिया गया वो लाख में, तो लाख में बताना है। और नीचे जो है एक्स एक्सिस पे आपका क्या दिया गया है, ईयर दिया गया है। क्या दिया गया है, ईयर दिया गया है। तो इस कंडीशन में बहुत ही स्पष्ट दिया गया। तो हम इससे पहले भी आपको एक सजेशन दिए थे कि इस टाइप का क्वेश्चन हो और जब इस टाइप का जब ग्राफ रहता है तो प्रायः क्वेश्चन मतलब कंपेयर पे आधारित होती है। तो बार बार ग्राफ में जाकर कंपेयर डाटा लेना इसमें जो है वो सही साबित नहीं होता है। तो इसलिए इस कंडीशन में आप क्या करें कि प्रश्न बनाने से पहले आप इस तरह से, जैसे मैंने एक डाटा तैयार कर रखा है। देखिए मैंने पहले से फिगर में जो है फिगर से इसको नोट कर लिया है। एक तरफ कंपनी हो गया, उसके नीचे वर्ष दे दिया। तो ये जो है आपको कंपनी एबीसी हो गया, ये कंपनी आपका एबीसी है और इधर आपका वर्ष दे दिया है, ठीक ना। तो वर्ष का वैल्यू दे दिए हैं और सभी का वैल्यू को हमने नोट कर लिया, ठीक। इतना अगर आप काम आसानी से कर लेते हैं तो आपका 90% प्रॉब्लम उसी जगह सॉल्व हो जाती है, ठीक। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन आपका पहला जो है, देखिए हम इसको बना रहे हैं। पहला क्वेश्चन इसमें जो कह रहा है ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है और ये किसकी क्वेश्चन है, तो ये 56 से जो है 59वीं आपका बीपीएससी हुई थी, उसका जो है क्वेश्चन नंबर 12 है और लास्ट है, ठीक ना। सभी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवा चुका हूँ इसमें, ये लास्ट क्वेश्चन है मेरा 56-59वीं के लिए, ठीक। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं कि कैसे बनाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2008 की तुलना में 2008 की तुलना में 2013 में कंपनी ए की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि। अगर ग्राफ को देखेंगे तो ये जो वैल्यू दिया गया वो आय बेस्ड है, मतलब टोटल इनकम ही है, ठीक ना। तो चलिए अब हम यहाँ रखते हैं आपके सामने, अब इसको आसानी से देख के बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको कह रहा है क्या कि कंपनी ए के बारे में बोल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न से क्या करेंगे कि 2008 में कंपनी ए का आय लिख लेंगे, ठीक ना, ए का आय। तो आप ये जो आप टेबल बनाए हैं, टेबलेशन किए हैं, इसमें आप कंपनी ए और 2008 में जाइए। तो 2008 में देखिए कितना है, 250 लाख, ठीक। तथा फिर क्या कीजिए, आप कंपेयर करना 2013 की आय से, ठीक ना। कंपेयर किससे करना, 2013 से। तो 2013 में आप जाके देख लीजिए कि ए की कितनी इनकम है, कंपनी ए का आय। तो 2013 में जब आप जाके देखेंगे, देखिए यहाँ पे 2050 से बढ़ के कितना हो गया, 375 हो गया। तो मतलब यहाँ पे 375 क्या लिखेंगे, लाख लिखेंगे, ठीक ना। तो जब इस तरह से लिखेंगे तो देखिए आपको बोल रहा है कितने की वृद्धि हुई है, तो आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पहले वृद्धि निकाल लेते हैं। वृद्धि जब निकालिएगा तो आपका हो जाएगा 375 माइनस 250 लाख हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह से आप घटाएंगे तो ये हो जाएगा 125 लाख हो जाएगा। अब प्रतिशत वृद्धि जब आप निकालेंगे तो प्रतिशत वृद्धि आसानी से निकल जाएगा। तो क्या होता है, वृद्धि बटे मूलमान गुना 100। तो आपको हम बताए थे वृद्धि तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है 125,
मूलमान जिससे बढ़ता है उसको कहते हैं। तो किससे बढ़ा है? 250 से बढ़ा है ना, तो 250 यहाँ पे बेस बनेगा मेरा, ठीक, गुना 100। तो इस तरह से इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा? 50% आ जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये क था। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या देखेंगे? ख देखेंगे, ठीक ना। ख में क्या कह रहा है वो हम लोग पढ़ लेते हैं। ख में कह रहा है कि वर्ष 2010 में कंपनी ए बी सी की आय का अनुपात क्या है? ये तो बहुत और सिंपल क्वेश्चन कर दिया, ठीक ना। कह रहा है आपको ख में कि वर्ष 2010 में ए बी तथा सी के आय का अनुपात क्या है। तो आप क्या कीजिए, चित्र से पहले लिख लीजिए। चित्र से वर्ष 2010 में ए की आय, तो ए की आय जब लिखिएगा तो आपके सामने यहाँ रखा हुआ है, उसको लिख लीजिए। 2010 में जाइए, 2010 ये हो गया, उसमें ए की आय कितनी है? 250 लाख है। फिर बी की आय निकाल लीजिए 2010 में ही, तो बी में जाइएगा तो आपका कितना हो जाएगा? 350 लाख हो जाएगा, ठीक। और सी का फिर निकाल लीजिए। सी का जब निकालिएगा तो आपका कितना दिया हुआ? 425 दिया है 2010 में, ठीक है। इस तरह से तीनों। अब प्रश्न से आपको कह रहा है क्या? अनुपात बताने के लिए। तो अब लिखिए वर्ष 2010 में तीनों कंपनी के आय का अनुपात, आय का अनुपात। तो आप क्या करेंगे? 250 लिख लेंगे, यहाँ पे 335, यहाँ 425। इसको सॉल्व कीजिएगा। एक बार हम सॉल्व कर देते हैं। 5 से इसको काट के, 5 से इसको जब कीजिएगा तो 70 होगा, सॉरी 50, 25 50 होगा, 5 7 35, 70 हो जाएगा, 85 हो जाएगा। फिर इसको 5 से एक बार काट लीजिए, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 17। तो फाइनल यही आपका रेशियो हो गया, ठीक ना। अब चलिए हम लोग ग नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ग नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ग नंबर में कह रहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में, तो पिछले वर्ष मतलब समझ जाइए कि जैसे 2006 की तुलना में 2007 में वृद्धि, 2007 की तुलना में 2008 में वृद्धि, 2008 की तुलना में 2009, ये भाषा इसका, ठीक ना। तो पिछले वर्ष की तुलना में अगले वर्ष किस कंपनी की आय में तीव्रतम वृद्धि हुई? मतलब किस कंपनी की आय में, मतलब तीनों कंपनी को कंपेयर करना है, ए बी और सी को करना है, ठीक ना। करा कि तीव्रतम वृद्धि मतलब एकदम मैक्सिमम हुआ है, ठीक ना। और ये कितने प्रतिशत है? तो ऐसे प्रश्न के लिए आपको चेक करना पड़ जाएगा आपको सभी को। तो ये क्वेश्चन को हम जो है आपको केवल हिंट कर देते हैं, आप लोग श्योर बनाइएगा, कोई खास क्वेश्चन है नहीं। हम देखिए 1-2 हिंट कर देते हैं इसमें। जैसे इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे? पहले कंपनी ए के लिए लिख लेंगे। कंपनी ए के लिए, कंपनी ए के लिए जब लिखिएगा तो आपको देखिए सिंपल है, यहाँ पे आपका टेबल भी रहेगा, बस यहाँ से काम करना है। कंपनी ए के लिए तो देखिए 2006 के रिस्पेक्ट में 2007 में वृद्धि होगी, तो डायरेक्ट यहाँ पर लिखिए 2007 में, डायरेक्ट लिखने के लिए सिखा रहे हैं, प्रतिशत वृद्धि। तो भैया कितना हो रहा है? 100 से 175 हो रहा है। 75 की वृद्धि भी किसके रिस्पेक्ट में हुआ है? तो 100 के रिस्पेक्ट में हुआ है। 100 लिख दो, यहाँ गुना 100 कर दो, कितना हो गया? 75% की वृद्धि हुई, ठीक। फिर 2008 में चले जाओ, ठीक। 2008 में प्रतिशत वृद्धि, 2008 में देखिए 175 से 250 हो रहा है, तो वृद्धि कितनी हो गई? तो वृद्धि आप देखेंगे तो 75 की फिर वृद्धि हो गई है, ठीक ना। 250 माइनस 175, फिर 75 की वृद्धि हो गई, बट किसके रिस्पेक्ट में अब की बार हुआ है? 175 के रिस्पेक्ट में हुआ ना। तो 175 यहाँ लाएंगे, गुना 100 करेंगे, फिर इसको सॉल्व कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 175, देन यू गेट 42.85%। सो ना। फिर इसी तरह 2009 में प्रतिशत वृद्धि निकालिए। तो जब कंपनी ए के लिए जब हो जाएगा तो फिर कंपनी बी के लिए इसी तरह का काम करना है, फिर इसको कंपनी बी के लिए करेंगे, फिर कंपनी सी के लिए करेंगे, और तीनों में कंपेयर करके आपको देख लेना है कि किसका जो है प्रतिशत जो है मैक्सिमम है, ठीक ना। तो आई होप ऐसे क्वेश्चन को मैंने बहुत सारे सॉल्व किए पीछे, तो आप उम्मीद करते हैं कि इसे आप लोग बना लेंगे। और ये ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि मैक्सिमम जो है प्रतिशत वृद्धि किस कंपनी का है और किस वर्ष में है। तो ये हम आप लोग के लिए डी और सेल्फ करते हैं, ठीक ना। आप हमें बताएंगे, ठीक। समय का अभाव है इसलिए आप लोग इसे करेंगे। नेक्स्ट देखिए घ नंबर हम बता रहे हैं। घ नंबर बहुत सिंपल है ये भी, ठीक ना। देखिए कह रहा है क्या
कि कंपनी बी का वर्ष 2009 में कुल व्यय कितना था, 220 था। तो देखिए लिख लीजिए, वर्ष 2009 में बी का व्यय कितना भाई, 220 लाख रुपया। क्लियर। कह रहा है जो अगले वर्ष 2010 में कितना बढ़ जाता है, 40%। तो लिखिएगा वर्ष 2010 में बी का व्यय, तो ये क्या होता है, 2009 के रिस्पेक्ट में बढ़ जा रहा है, 220 के रिस्पेक्ट में कितना, सॉरी 40% बढ़ रहा है, तो 140 अब भाई कितना करेंगे, 100 करेंगे हम लोग, ठीक ना। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये सॉल्व होगा तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका 22 गुना क्या हो गया, 40, मतलब 22 × 14 हो गया, 22 × 14। तो इस तरह से हो जाएगा कितना, 308 लाख हो गया। क्लियर। अब देखिए आपको पहला जो हम मतलब इससे पहले जो आय व्यय पे आधारित अगर क्वेश्चन बताए हैं तो उसमें ज़रूर आप जाके देखिए कि आय व्यय का कॉन्सेप्ट हम कैसे प्ले करते हैं, ठीक ना। अब देखिए आपको 2010 के लिए आपको बी का व्यय प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे आपसे पूछ दिया है क्या बंधु कि भाई उसको लाभ हुआ है या हानि हुआ, तो लाभ हानि कैसे बताइएगा। तब आपको क्या करना है, ग्राफ में जाना है, ग्राफ में जाना है और क्या करना है, तथा वर्ष 2010 में बी का आय निकाल लीजिए। तो भैया देखिए वर्ष 2010 में बी का आय कितना था, तो चलिए हम इससे दिखाते हैं आपको। वर्ष 2010 में 10 आपका ये है, ठीक, अब बी आपका ये है, तो कितना था, 350 था, 350 लाख। तो वहाँ पे हम आपको कॉन्सेप्ट दिए थे कि व्यय जो होता है निवेश होती है, कितनी राशि को मैंने इन्वेस्ट किया, ठीक है ना, इन्वेस्ट करने के बाद कितना मुझको आ रहा है, तो वो हो जाता है विथ प्रॉफिट, मेरा क्या होता है, इनकम होता है, ठीक ना। तो 350 लाख हो रहा है, तो इस कंडीशन में भाई साहब को क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, ठीक ना। तो लाभ बराबर हम लोग क्या जानते हैं, आय माइनस क्या होता है, व्यय होता है, ठीक ना। तो इस तरह से हो जाएगा 350 और माइनस 308, इस तरह से हो जाएगा 42 लाख का उसके क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक। यही पूछ रहा था, तो ये भी निकल गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका अंगो नंबर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा क्वेश्चन क्या, यदि वर्ष 2011 में कंपनी ABC द्वारा अर्जित लाभ क्रमशः 5%, 10% और 15% हो तो उनके कुल व्यय का अनुपात निकालिए। तो रेशियो बताना है लास्ट में व्यय का, ठीक ना। तो हम सबसे पहले आपको फॉर्मूला बता दें, हम बताए थे फॉर्मूला क्या, आय बराबर क्या होता है, व्यय इंटू 100 प्लस अगर लाभ की बात हो रही है तो प्रतिशत लाभ हो जाएगा, अब बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक। तो देखिए आपको ये फॉर्मूला को प्ले करना है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, व्यय को निकाल लेते हैं। व्यय जब आप निकालेंगे तो क्या होगा बंधु, देखिए तो ये 100 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा आय गुना क्या हो जाएगा 100, अब बटे हो जाएगा कितना 100 प्लस प्रतिशत लाभ हो जाएगा। बस इस फॉर्मूला को प्ले करें, बस तो ही फॉर्मूला को दिमाग में रखना। आप इससे भी कर सकते थे, इससे भी कर सकते थे, ठीक ना। तो देखिए अब जो हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग चित्र से क्या करेंगे, आय निकाल लेंगे, ठीक ना। चित्र से क्या करेंगे, आय निकाल लेंगे। तो लिखिए वर्ष 2011 में ए की आय, तो जैसे आप देखेंगे वर्ष 2011 में, तो देखिए इसमें ये जब रहेगा तो बहुत आसानी से आप देख सकते हैं। वर्ष 2011 में जाइए और ए की आय देखिए कितना है, 400 लाख से। फिर 2011 में ही आपका बी का आय कितना है, 350 है, और सी का कितना है, सी का आपका 300 है। क्लियर। अब देखिए इतना दे दिया है, अब हम लोग प्रश्न में जाके देखेंगे और क्या दिया है। और कह रहा है वर्ष 2011 में जो है कंपनी ए, बी और सी के द्वारा अर्जित लाभ का प्रतिशत भी आपको दे दिया है, ठीक है, क्या दे दिया है, तथा हमको क्या प्राप्त है वो देख लेते हैं हम लोग। वर्ष 2011 में ए का अर्जित लाभ प्रतिशत, या प्रतिशत लाभ बोलिए, तो ये आपका कितना है 5% है। बी का कितना दिया गया है, 10% दिया गया है, और सी का कितना दिया गया है, ये आपको 15% दिया गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वर्ष 2011 में ए का व्यय निकालेंगे।
व्यय बराबर आपको फार्मूला आपके सामने है, आई इंटू 100 कीजिए तो आई देखिए कितना है 400 है, इंटू 100 कीजिए बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट को ऐड कर दीजिए। तो देखिए 100 तो है, यहाँ से 5 को ऐड कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए रेशियो निकालने के लिए कह रहा था, इसमें ज़्यादा गुना भाग मत कीजिए, हम लोग डायरेक्ट वहीं पे जाके इसको जो है ना क्रॉस कर लेंगे। ठीक, आप इसी तरह से यहीं पे दिखा देते हैं हम। आप क्या कीजिए, इसी तरह से वर्ष 2011 में बी का व्यय निकाल लीजिए। बी का जब व्यय निकालिएगा तो अब हम डायरेक्ट करते हैं, 350 कीजिए गुना 100 कीजिए और प्रॉफिट को ऐड करके लिखिए 110 हो जाएगा। इतना लाख, यूनिट भूल गए थे, यूनिट लिख लीजिए। ठीक, फिर लिखिए वर्ष 2011 में सी का व्यय, इस तरह से इसका भी व्यय निकल जाएगा तो कितना 300 मल्टीप्लाई 100 अब बाय आपका 115 हो जाएगा जुटने के बाद। तो ये इतना लाख हो गया। अब हमको रेशियो निकालने के लिए कह रहा है, तीनों का व्यय का अनुपात क्या है, मतलब व्यय का रेशियो बताना है। तो भैया व्यय का रेशियो तो यहाँ से पकड़ लीजिए, ए का कितना हो जाएगा 400 इंटू 100 बाय 105 रेशियो 350 इंटू 100 बाय 110 रेशियो 300 मल्टीप्लाई 100 बाय 115। पहले तो 100 आपका सब कैंसिल हो जाएगा। ठीक ना, उसके बाद अब बचा क्या, इसको हम देखते हैं 400 105, ये 350 बाय 110, ये हो जाएगा 300 बाय 115। देखिए रेशियो में ऊपर ऊपर कटेगा और नीचे नीचे कटेगा। ठीक है, या ऊपर नीचे भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम क्या करते हैं देखिए, ये 0 को कैंसिल कर दिए। ठीक, तो यहाँ 40 बचा, यहाँ 35 बचा, यहाँ 6 बचा, तो इसको भी 5 से डिवाइड कर लेंगे हम लोग। ठीक ना, तो 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 5 से 40 हो जाएगा, 105 7 हो जाएगा 110 और ये हो जाएगा 6 हो जाएगा 15। अब नीचे वाले को 5 से डिवाइड कर लीजिए तो 8 बटे ये हो जाएगा कितना 21 हो जाएगा, ये 7 बाय 22 हो जाएगा और ये 6 बाय 23 हो जाएगा। अब इस रेशियो को सॉल्व कर दीजिएगा, वही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। हालांकि हम देखिए ये सॉल्व करना नहीं चाह रहे थे, बता रहे थे कि कैसे इसको हम इजी गोइंग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक ना, तो देखिए अब इसको सबसे पहले सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका है क्या, हम यहाँ पे बता ही दें आपको कि तीनों का 21 22 23 तीनों का आप क्या कीजिए, सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम जब लीजिएगा तो आप क्या कीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा तो 21 गुना 22 गुना 23 ही समझिए कि यही मेरा एलसीएम है। ठीक है ना, तो जैसे यहाँ एलसीएम 21 22 23 लीजिएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ 21 को छोड़ के बाकी दोनों टर्म्स यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका रेशियो आसानी से बन जाएगा 7। इसमें 22 को छोड़ के बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 21 इंटू 23, तो ये रेशियो बन जाएगा। फिर यहाँ पे आपका 6 है तो 23 को छोड़ के 21 इंटू 22 कर लीजिए तो ये आ जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे मल्टीप्लाई करके तो आपका हो जा रहा है कितना 8। इस तरह से जब इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो आपको ये 40 84, ये 33 81 और ये 27 72 आएगा। तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाता है। तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 12 में जो है, क्वेश्चन नंबर 12 में जो है आपको इतना ही मतलब 5 ही प्रश्न दिया गया था, एक प्रश्न मैंने आप लोग के लिए छोड़ दिया है। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग जो है बना के अपना जो है जवाब ज़रूर कमेंट करेंगे। ठीक ना, तो चलिए आज के वीडियो क्लास में इतना ही, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।